हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो दिया है कैटलिस्ट और दूसरा एडजॉर्प्शन। कैटलिस्ट के कई टॉपिक डिलीट हुए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, वर्किंग ऑफ कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस। तो मोस्टली जो कैटलिस्ट पार्ट है वो पूरा डिलीट हुआ है। इसके बाद इमल्शन एंड टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो इन टॉपिक्स को डिलीट करते हुए सबसे पहले देते हैं आप इंट्रोडक्शन अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर देखिए भाई, सबसे पहले हम जो बात करते हैं तो वो आपको दिया है, इसमें आता है जैसे हमारे पास जो है भी कैटलिस्ट की जो टर्म होती है, ये टर्म जो शो करती है कैटलिस्ट, इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे और उसका नाम था बर्जीलियस। तो कैटलिस्ट वाज प्रपोज्ड बाय द बर्जीलियस। इस यूनिट के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरी यूनिट क्या है, थ्योरेटिकल है। तो कैटलिस्ट का कह सकते हैं हमारे पास जो प्रपोज किया गया है वहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड द बर्जीलियस एंड द प्रोसेस जिस तरीके से हमारे पास कैटलिस्ट वर्क करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइसिस और वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। अब देखिए इसमें जैसे भाई हमारे पास जो आता है जो है भाई, अपने पास जो है इस कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होगा भाई। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, स्लो भी कर सकता है और फास्ट भी कर सकता है। तो जिससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अब देखिए इसमें जो हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कह सकते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं 4 टाइप्स के। एक आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंड्यूस्ड। तो जनरली हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा ऑटो कैटलिस्ट और नेक्स्ट होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। पॉजिटिव का मतलब होता है, नाम से दिया है कि विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे हमारे पास रिएक्शन फास्ट होती है, रिएक्शन इंक्रीज कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव, इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा इसमें यहाँ पर पॉजिटिव के लिए, इसका एग्जाम्पल भाई ये लिखा, इसका नाम ध्यान रखना, पोटेशियम क्लोरेट। तो हमने जो रिएक्शन लिखी यहाँ पर 2KClO3 MnO2 की प्रेजेंस, इसको क्या करते हैं, हीट किया तो क्या बना, 2KCl+3 हो। जो KClO3 है उसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट और जो KCl बना है वो कहलाएगा पोटेशियम क्लोराइड। इसको हीट कर रहे हैं और प्रेजेंस किसकी, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि इस मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमारी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब क्या दिया आपको, नेगेटिव दिया है। नेगेटिव भी नाम से होता है। नेगेटिव माने क्या है,
विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी प्रेजेंस से रिएक्शन स्लो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। अब जो नेगेटिव का हमारा जो एग्जाम्पल बनता है इसमें, जैसे भी अगर हम बात करते हैं जो है, देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा अभी, CaCl3 नाम याद कर लो। CaCl3 को अपन क्या पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म, और जो हमारा कंपाउंड बना COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन कार्बन क्लोराइड, ये पॉइजनस गैस होती है, प्लस 2HCl। क्लोरोफॉर्म को एयर में खुला छोड़ दें तो उससे पॉइजनस गैस फॉर्म होती है, और जो पॉइजनस गैस है उसका नाम होता है फॉस्जीन। हमने क्या किया, वी आर एडिंग इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल को ऐड किया तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इथाइल एल्कोहल होगा, इट कैन बी यूज्ड एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये ध्यान रखना, कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा कौन सा आ गया भाई, ऑटो कैटलिस्ट। तो तीसरा हमारा जो है उसका नाम है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो के अंदर क्या बनता है, देखिए हमने यहाँ लिखा ऑटो कैटलिस्ट। देखिए तो अगला जो हमारा कैटलिस्ट है उसका नाम दिया भाई ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो माने होता है सेल्फ, जिसके अंदर वी आर नॉट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कंपाउंड, किसी एक्स्ट्रा कंपाउंड को ऐड नहीं करना है। कोई ऐसा बनेगा प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। पता कैसे चलता है, रिएक्शन पहले स्लो होती है, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन बिकम्स फास्ट। तो इसके अंदर किसी भी एक्स्ट्रा कंपाउंड को ऐड नहीं करती है, जो हमारा बनता है प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। एग्जाम्पल दो इसका, हमने आपसे लिखा जैसे इसका नाम ध्यान रखना भाई, जो है इथाइल एसीटेट, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास जो यहाँ पर इसकी वाटर से रिएक्शन हुई तो हमारा क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बना, एथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, दो बने। तो इथाइल एसीटेट की रिएक्शन वाटर से, प्रोसेस का नाम हाइड्रोलाइसिस, क्या बना, एथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल। एथेनोइक एसिड को हमने ब्रैकेट में शो किया है। एथेनोइक एसिड किसका काम करता है, एज ए ऑटो कैटलिस्ट। तो इसी के फॉर्मेशन की वजह से आपके रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज।
तो ये कह सकते हैं हमारे पास ऐसा कोई बनता है प्रोडक्ट जिससे रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो, इट इज कॉल्ड द ऑटो कैटलिस्ट। अब आपका एक बच गया, उसका नाम है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो अगला देखिए हमारे पास जो है उसका नाम है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रेरित करना, वे इंस्पायर करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन भी है, फर्स्ट रिएक्शन इज पॉसिबल और जो सेकंड रिएक्शन है इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, सेकंड रिएक्शन नॉट पॉसिबल। हमने क्या किया, दोनों रिएक्शन को एक साथ कराया, उससे क्या हुआ, बोथ रिएक्शन आर पॉसिबल। तो फर्स्ट रिएक्शन ने क्या किया, सेकंड वाले को इंड्यूस कर दिया। जो फर्स्ट आप लोग कह सकते हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन कैन इंड्यूस द सेकंड रिएक्शन, और वही लिखा है एग्जाम्पल। सोडियम सल्फाइड एयर से ऑक्सीडाइज हो गया, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सोडियम आर्सेनाइड एयर से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये दोनों कह सकते हैं सेपरेट रिएक्शन है। अब क्या किया इसमें, यहाँ पर दोनों रिएक्शन मिला कर दिया, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम आर्सेनाइड। जब दोनों को एयर में रखा है यहाँ पर, तो बोथ ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फाइड इंड्यूस द रिएक्शन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। तो पहली जो रिएक्शन होती है वो सेकंड वाले को क्या करती है, इंड्यूस करती है, सेकंड वाले को प्रेरित करती है। तो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अब देखिए हमारा जो अपना अगला कॉमन टॉपिक आता है वो आपको दिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। फॉर ए रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। कोई रिएक्शन होगी, कैटलिस्ट का अमाउंट काफ़ी लेस होता है। कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर आपके इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन चल रही है तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, रिएक्शन को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज
नहीं कर सकता। जो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी। एक इसमें नाम आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। जिस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट वर्क करता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एक और पॉइंट होता है कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर कैटलिस्ट। अगर पर्टिकुलर रिएक्शन होगी तो हमारा कैटलिस्ट भी क्या होगा, पर्टिकुलर ही होगा। और रिएक्शन टू अदर रिएक्शन कैटलिस्ट चेंज। अगर आप एक रिएक्शन से कहाँ जाएंगे, दूसरी रिएक्शन में जाएंगे तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एक टर्म आती है, उसको समझिए, नाम होता है प्रमोटर। हमने रिएक्शन लिखी यहाँ पर एक अमोनिया का फॉर्मेशन। पहली बात तो प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना, आगे बढ़ना। और इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है कि विच कैन इंक्रीज द वर्किंग पावर ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी, कैटलिस्ट की वर्किंग पावर इंक्रीज करता है, इट इज कॉल्ड द प्रमोटर। तो ये कह सकते हैं भी कि विच कैन इंक्रीज द वर्किंग पावर, द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। एग्जाम्पल क्या लिख दिया भाई, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोगैस कंबाइन करी तो हमारा अमोनिया फॉर्म हुआ। इस रिएक्शन में आयरन किसका काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट। एमओ का नाम होता है मॉलिब्डेनम। दिस मॉलिब्डेनम इज यूज्ड एज ए प्रमोटर। तो ये क्या करेगा, ये आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ऐसी इसमें एक और आता है भाई, जो है भाई एक नाम आता है कैटालिटिक पॉइजन। अगला देखिए समझिए, तो एक और आपको नाम दिया है कैटालिटिक पॉइजन। आपको दिया कैटालिटिक प्रोसेस, मतलब आपको दिया पॉइजन का एक और नाम होता है एंटी कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, विच कैन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज कर दे, उसका नाम एंटी कैटलिस्ट और कैटालिटिक कह सकते हैं पॉइजन। हमने क्या लिखी रिएक्शन यहाँ पर, SO2 और O2 कंबाइन किया तो क्या हो रहा, हमारा SO3 फॉर्म हुआ। प्लेटिनम किसका काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट, और मिला दिया आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। ये क्या करता है भाई, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर्सेनिक सल्फाइड होगा, ये क्या करेगा, कह सकते हैं भाई कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करता है। इसके बाद देखिए भाई जो आता है भाई, जो है एक और आपको टॉपिक दिया है जियोलाइट। इसको पढ़ते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारे पास जो है इसमें जो है
जियोलाइट का दूसरा नाम है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एक तो क्या होता है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, एंड सम सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एटम। कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस किया, एल को लगा दिया। इसकी स्ट्रक्चर होती है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपना हनी कॉम्ब होता है उस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसके अंदर कैविटी होती है, और जो ये कह सकते हैं हमारे पास रिएक्शन होती है, इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पर डिपेंड करती है। तो दिस कैटलिस्ट इज आल्सो कॉल्ड द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब देखिए इसमें जैसे भाई हम आपकी बात करते हैं, जैसे हमारे पास होती है जो यहाँ पर जो है एक और चीज़ में आती है, इसका एक ही आपको एग्जाम्पल याद करना है, और हमने वो लिख दिया ZSM5। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का रेयर केस में यूज होता है भाई, और 3 डायमेंशनल फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होती है, लाइक ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ZSM5 की फुल फॉर्म होती है जियोलाइट शेप ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इसका यूज अपन ने कहाँ कर लिया, जैसे हमको दिया एल्कोहल, इसका दिया डिहाइड्रेशन, तो क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन हमारा फॉर्म हुआ। तो एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोकार्बन बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसका नाम दिया है ZSM5। तो ZSM5 इज द जियोलाइट। तो एक तरीके से क्या होगा, जो हमारा कैटलिस्ट होता है, इट विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज कैटलिस्ट, शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। आज आप यहाँ तक इसको स्टडी करें। ये आपका पूरा टॉपिक कैटलिस्ट आज फिनिश हो गया।